अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि हाई शुगर जो होती है वही खतरा है, तो ये आपकी गलत सोच है। डायबिटीज़ के अंदर कई और इमरजेंसी कंडीशंस भी होती है ना। शुगर बढ़ी हुई होने के अलावा भी कई सारी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना या फिर आपकी जान तक पर आ सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति अवेयर रहना चाहिए और उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल कम हो जाना, अपनी नॉर्मल जो रेंज होती है 70 उससे भी डाउन हो जाना। इसके अंदर आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं लो शुगर के अंदर। हाथ पैरों में कपकपी लगना, घबराहट होना, चक्कर होना, पसीना आना, धड़कन बढ़ना। अगर ऐसे कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो आप इसको तुरंत नज़रअंदाज नहीं करोगे। अगर बॉडी में कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत शुगर चेक करना है। और अगर शुगर लेवल कम आते हैं तो अपने को तुरंत कुछ न कुछ मीठा खा लेना है। ग्लूकोन डी या फिर शक्कर पानी में घोलकर तुरंत पी लेना है अगर आप होश में हो तो। 15 मिनट के बाद ग्लूकोन डी या शक्कर पीने के 15 मिनट के बाद दोबारा शुगर चेक करनी है। और अगर शुगर लो होने की वजह से अगर बेहोश हो जाते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, डॉक्टर पूरा एवेल्युएशन करेंगे और आपको ड्रिप चढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, शुगर 300 400 हो जाना। उसमें आपको बार बार प्यास लगेगी, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, ज़्यादा भूख लगेगी और आंखों से धुंधला दिखाई देगा, कमजोरी हो सकती है। उस कंडीशन क्या करना चाहिए, अपने को कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पानी तुरंत लगातार पीते रहना चाहिए और आपको तुरंत शुगर चेक करनी चाहिए और अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है डीके, डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंदर मरीज में इंसुलिन की जो शरीर में जो इंसुलिन होता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इस वजह से उसके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। इंसुलिन कम होता है तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। उस कंडीशन के अंदर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, सांस का तेज चलना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, मुंह में से बहुत ज़्यादा स्मेल आना नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये डीके घर पर ट्रीट नहीं होता है, ये आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन उनकी निगरानी में ही ये सही होता है। तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर पूरा जांच पड़ताल करेंगे, पूरे इवैल्यूएशन करेंगे, जांचें करवाएंगे, डीके को डायग्नोस करेंगे, एबीजी वगैरह करवाएंगे और यूरिन कीटोन वगैरह करवाते हैं। उससे पता करके आईसीयू में एडमिट करके उसको 1 या 2 दिन में ठीक करते हैं। आपने 3 बातें जान ली, शुगर बढ़ी हुई होना, शुगर कम होना और डीके। एक चौथी टर्मिनोलॉजी और होती है, चौथी कंडीशन और होती है जिसके बारे में थोड़ा कम सुना होगा आपने। इन तीनों के बारे में तो सुन लिया होगा कहीं ना कहीं। अगली होती है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, HHS बोलते हैं। यह मोस्टली बड़े बुजुर्गों में होती है, जिनके बड़े बुजुर्गों में लंबे समय तक उनके लिए शुगर बढ़ी हुई रहती है, जैसे 600 700 वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो उस कंडीशन में HSS हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट ये कंडीशन होती है जिसमें उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कंफ्यूजिंग की स्टेट रहेगी, वो कंफ्यूज से रहेंगे, डल ड्राउजी से रहेंगे, बेहोशी की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कंडीशन जो HSS की मैंने आपको बताई है, HHS, तो वो एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ मतलब जीवन पर आ सकती है, मतलब जीवन या मरण जैसी कंडीशन होती है। तो उस चीज़ को अपने को, अगर बड़े बुजुर्गों में शुगर कभी लंबे समय तक बढ़ी हुई है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाएं, वो उसको जरूर ठीक करेंगे। 1-2 प्रॉब्लम्स के और बारे में आपको मैं बता दूं ताकि आप अवेयर रहें और नज़रअंदाज ना करें, इसको हल्के में ना लें। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। स्ट्रोक मतलब लकवे की शिकायत भी हो सकती है। अगर सीने में दर्द हो, बाएं हाथ में अपने दर्द जा रहा हो, अचानक बोलने में दिक्कत हो, शरीर का एक हिस्सा सुन्न पड़ रहा हो, तो इसको बिल्कुल भी डिले ना करें। ये बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको बिल्कुल भी डिले ना करें। शुगर मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते रहें, दवाइयाँ इंसुलिन बिल्कुल भी मिस ना करें, पानी कंटिन्यू पिएं, HbA1c हर 3 महीने में करवाएं अपने डायबिटीज़ का। और अपनी जेब में अपन ड्राइव करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं जाते हैं, तो शुगर लो होने से बचने के लिए कुछ मीठी गोलियां, कैंडीज़ या फिर ऐसी चीज़ें, आप ग्लूकोन डी शक्कर के पाउच अपनी जेब में ज़रूर रखें। अगर शुगर लो होने के आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसको खा लिया जाए। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन इमरजेंसी साइन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाएं और एक कमेंट, आपके कोई भी सवाल है मैं आपको उसके उत्तर दूंगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं और सब्सक्राइब को ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।